कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आंचल नहाकर बाहर आई तो देखा महेश जी के साथ करीब 20-22 साल की एक लड़की बैठी है, जिसने वाइट जीन्स और पिंक वुलन टॉप पहना हुआ था। गोरा रंग और मेकअप भी किया था उसने। ये कौन है? उसके मन में सवाल उमड़ा। फिर वो सीमा जी के पास आकर बोली, सॉरी मॉम, वो पता नहीं कैसे सुबह आंख लग गई और हम इतनी देर तक सोते रहे। सीमा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम रात भर की जगी थी इसलिए किसी ने नहीं उठाया। आंटी, ये लड़की कौन है? उस लड़की ने सवाल किया आंचल को देखते हुए। ये हमारे राज की वाइफ आंचल है, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। और आंचल बेटा, ये ईशिता है। सीमा जी ने दोनों का परिचय कराया। वहीं ईशिता आंचल को राज की पत्नी जानकर अजीब नज़रों से उसे देखी। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। राज ने शादी कर ली? वो ऐसा कैसे कर सकता है? और मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं चला, वो खुद से ही बोली। हेलो, आंचल ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसने बस हाय किया। आंटी, राज कहाँ है? ईशिता ने पूछा। हाँ मॉम, मैं भी उन्हें ही देख रही थी। रात को इतना बुखार था और सुबह उठते ही निकल गए। आंचल नाराज़गी जताते हुए बोली। तू ही समझा उसे, मेरी तो सुनता नहीं है। काश अपनी पत्नी की ही बातें मान लिया करे। सीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो आंचल शर्मा गई। आंचल बेटा, ईशिता को उसका रूम दिखा दो, इतने लंबे सफ़र से आई है, थक भी गई होगी। सीमा जी के कहने पर आंचल ने हाँ में गर्दन हिलाई। ईशिता उठकर उसके साथ चल दी। दोनों सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रही थी। कितना टाइम हुआ है तुम्हारी शादी को? ईशिता ने आंचल से पूछा। 1 हफ्ते। वैसे अरेंज मैरिज ही होगी ना? राज के नेचर से लगता नहीं कि वो लव करेगा किसी और से। ईशिता की ये बात सुनकर आंचल उसे देखने लगी। लव किसी और से? इसका मतलब उसे समझ नहीं आया। क्या मतलब है आपका? कुछ खास नहीं, तुम नहीं समझोगी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि राज की तुम में कुछ खास दिलचस्पी होगी। देखकर ही लग रहा है कि आंटी की पसंद हो। 1 मिनट मिस ईशिता, माई सेल्फ आंचल राजबीर मेहता, और हमारी शादी, हमारे रिश्ते पर किसी को उंगली उठाने का हक हमने किसी को भी नहीं दिया। और दूसरी बात, आपके लगने ना लगने से क्या होता है? वो मेरे हस्बैंड हैं। हम दोनों कैसे भी रहे आपस में, कोई सा भी रिश्ता हो, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप इस घर की मेहमान हैं, बेहतर होगा कि अपनी गरिमा को बनाए रखें, वरना शायद आप जानती नहीं कि सामने कौन है। आंचल ने फुल एटीट्यूड से जवाब दिया। ईशिता की बातें उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और आंचल मैडम कब तक चुप रह सकती थी। वो रहा आपका रूम, उम्मीद है सब समझ गई होंगी, उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा और पलटकर जाने लगी। ये 2 टके की लड़की मुझसे जुबान लड़ा कर गई। इसे तो मैं देख लूँगी और राज को आने दो, बस फिर बताती हूँ। वो आज भी मुझसे प्यार करता है, मुझे पता है ये। मुझे मेरा राज वापस चाहिए, वो मन ही मन बोली और रूम में आकर अपनी पैनी निगाहों से चारों तरफ देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ सौरभ एक चाय की टपरी पर बैठा था। तभी रसबीर भी वहां आकर बैठ गया। हॉस्पिटल से चेकअप के बाद वो यहीं आ गया था। वैसे भी घर जाने का उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। गुड आफ्टरनून सर, सौरभ की आवाज़ पर राज ने उसकी तरफ देखा। गुड नून, उसने कहा। सर, वो एक बात पूछनी थी। आंचल का घर आपके पास ही है ना? तो क्या आप मुझे एड्रेस दे सकते हैं? कुछ काम से मिलना था उससे, सौरभ ने कहा। तो राजबीर बेचारा, जो पहले से ही अपसेट था, भड़क उठा। तुम और तुम्हारी वो दोस्त, उसका कोई ठेका नहीं ले रखा कि कौन कहाँ है, किसका घर कहाँ है? सब बताता फिरूं मैं। इतना भड़क क्यों रहे हैं आप सर? नहीं बताना तो मत बताइए, मैं कॉल ही कर लेता हूँ उसे, सौरभ उठते हुए बोला और अपना फ़ोन निकाल कर उसमें से आंचल का नंबर देखने लगा। बस मेरी ही लाइफ की वाट लगी पड़ी है। एक तो वो ईशिता आकर मेरे ही घर में बैठी है, जिसकी शक्ल तक मुझे नहीं देखना, और एक ये नमूने और सिर पर तांडव करते हैं। वो गुस्से से बड़बड़ाया। इधर आंचल अपने रूम में आई ही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। सौरभ की कॉल। वो सौरभ का नाम देख खुद से बोली और फिर रिसीव किया। हेलो, हाँ आंचल यार, तेरे से कुछ बात करनी थी। क्या हम मिल सकते हैं? अभी तो हम नहीं आ सकते, तो तू अपना एड्रेस सेंड कर, मैं ही आ जाता हूँ तेरे घर। ओ गॉड, ये लड़का भी ना। हम एड्रेस कैसे बता सकते हैं? अगर वो यहाँ तक आया तो उसे हमारी शादी के बारे में भी पता चल जाएगा, और फिर तो अगर चंद मुझे घर से ही भगा देंगे, फूट पड़ेंगे बम की तरह मेरे सिर पर। बात क्या है, फ़ोन पर ही बताना। वो दरअसल कुछ मेहमान आए हैं, इसलिए तेरा आना भी ठीक नहीं रहेगा।
यार प्रीति बात ही नहीं कर रही है मुझसे, ना मेरी कॉल रिसीव कर रही है, तू उससे बात करके देखना। उस दिन मैंने उसे अपनी बंदी क्या बोल दिया, वो तो मुंह फुलाए ही बैठ गई है, मजाक भी नहीं समझती। मजाक? तो क्या तू प्यार नहीं करता उससे? मेरे करने ना करने से क्या होता है, जब वो इतना सुनकर ही बात नहीं कर रही तो प्यार का सुनकर तो शायद मेरा गला ही दबा दे। सही है बेटा, इतना डर तो कायम ही होना चाहिए। अच्छा तू परेशान मत हो, हम कल तक उससे बात करके तुझे बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच यार। आंचल ने बात करने के बाद कॉल कट की। तभी सीमा जी की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। आई मॉम कहकर वो उनके रूम में गई। आंचल बोली, हाँ मॉम आपने बुलाया? सीमा जी बोली, राज कहाँ है बेटा, कॉल किया था क्या तुमने, कब तक आ रहा है? वो अभी बुखार उतरा नहीं कि घर से निकल लिया? आंचल झिझकते हुए बोली, नहीं मॉम मैंने कॉल नहीं किया था। एक बार कॉल करके देख लो, उसकी पत्नी हो बेटा, अब तुम्हारा फ़र्ज बनता है उसके बारे में सारी जानकारी रखने का। वो आंचल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली तो उसने हाँ में सिर हिलाया। आप और डैड चलिए, हम खाना लगाते हैं, उसके बाद उन्हें भी कॉल करके बोल दूंगी कि आ जाएं। आंचल ने कहा, मैं इशिता को भी आवाज़ देती हूँ, राज से बोल देना कि जल्दी आ जाए, सब साथ ही लंच करते हैं। सीमा जी ने कहा तो उसने भी हाँ किया। कहाँ हैं आप, जल्दी आ जाइए, मॉम डैड पूछ रहे हैं, और मॉम खाने पर आपका वेट कर रही थी। इतनी भी जल्दी ठीक नहीं हो गए आपकी, अपना ध्यान ही नहीं रखे। आंचल ने उसे मैसेज किया। कॉल करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि राजबीर पक्का गुस्से में उसे सुना ही देगा, तो उसने उसे मैसेज करना ही ठीक समझा। इशिता भी डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठी थी और आंचल खाना सर्व कर रही थी। बेटा तुम भी बैठो सबके साथ, शांता सर्व कर देगी सबको, महेश जी ने आंचल से कहा। नहीं डैड आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे, आंचल ने उनकी प्लेट में खाना निकालते हुए कहा। हाँ राज का वेट कर रही होगी भाई, अब मॉम डैड के साथ कोई क्यों ही खाएगा, सीमा जी हंसते हुए बोली तो आंचल ने सिर झुका लिया। पर उनकी बात से कोई जल भून रहा था और वो थी इशिता। वो देखिए राज भी आ गया। महेश जी की निगाह सामने दरवाजे पर गई तो वो मुस्कुराते हुए बोले। वहीं इशिता पलट कर उसकी तरफ देखी। राज की स्टाइल देख एक पल को उसकी नज़रें उस पर ही थम सी गई। वहीं राज, उसने एक नज़र भी डाइनिंग टेबल पर बैठी इशिता की तरफ नहीं देखा और सीढ़ियों की तरफ जाने को हुआ। किसी के कुछ बोलने से पहले ही इशिता अपनी जगह से उठी और भागकर राज के सीने से लग गई। वहीं उसका ऐसा करने से राज तो जैसे सुन्न रह गया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इशिता ऐसे सबके सामने उसके सीने से लगेगी। आंचल जो उन दोनों को ही देख रही थी, उसके हाथ से स्पून छूटकर नीचे गिर गया। महेश जी और सीमा जी भी आंचल को देखने लगे। सॉरी गलती से गिर गया कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, राज ने दबी आवाज़ में गुस्से से कहा और उसे एक झटके में खुद से अलग कर दिया। राज, वो हैरानी से उसे देखी। मेरे पास आने का हक खो चुकी हो तुम, और भूल गई हो तो याद दिला दूं कि ये फैसला भी तुम्हारा ही था। राज आई एम सॉरी, मुझे तुमसे आई थिंक मेरी वाइफ से मिल चुकी होगी। राज ने एक टेढ़ी मुस्कान उसे देते हुए कहा, जैसे बताना चाह रहा हो कि उसकी ज़िंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है अब। राज आओ तुम भी हम सबके साथ लंच कर लो बेटा, बाद में बातें करना अपनी दोस्त से, सीमा जी ने कहा। हालांकि उन दोनों की बातें उन्हें नहीं सुनाई पड़ रही थी, पर इतना ज़रूर दिख रहा था कि वो कुछ बोल रहे हैं। अपनी मॉम की बात सुनकर वो बेमन से ही सही पर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा। इशिता भी आकर अपनी जगह पर बैठ गई। आंचल बेटा तू भी आजा, क्या करने लगी, सीमा जी ने उसे आवाज़ लगाई। मॉम आप लोग खाइए, मेरा मन नहीं है, उसने राज को देखते हुए कहा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था इशिता का उसके गले लगना। वो उसकी पत्नी थी, भले ही इतना ज़्यादा आगे ना बढ़ा हो उनका रिश्ता, पर रिश्ता तो था ना, और उसी के नाते आंचल को बुरा महसूस हुआ था। दिल का कोई कोना जलन से भर उठा था। मॉम ने बैठने को कहा, सुना नहीं तुमने, राज ने आंचल की तरफ एक नज़र देखकर कहा तो आंचल उसकी बगल वाली चेयर पर बैठ गई। सबने अपना खाना फिनिश किया। राज बिस्तर पर लेटे अपना फ़ोन देख रहा था जब आंचल रूम में आई। वो कुछ नाराज सी थी। उसे अपनी साइड का बिस्तर ठीक किया, फिर साड़ी से पिन निकाल कर एक तरफ लेट गई। राज भी कुछ नहीं बोला, अपने फ़ोन में लगा रहा, जिससे चिढ़ कर आंचल उसकी तरफ करवट ली। उसने आपको हक क्यों किया था,
आंचल की आवाज़ सुनकर राज ने अपनी नज़रें फ़ोन से हटाकर उस पर की जो उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। वो कुछ नहीं बोला और बीच में पीलू रखने लगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, वो वापस से बोली। मैंने तो नहीं हक किया था उसे, उसने किया था मुझे, तो मुझसे सवाल करने का क्या मतलब है? राजवीर ने बेफिक्री से जवाब दिया। जो सुन, आंचल ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा। वो आपसे इतना क्यों चिपकती है? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कोई मैनर्स भी नहीं है क्या उसमें? ऐसे मॉम डैड के सामने आपको हक कैसे कर सकती है वो? अकेले में करने से अच्छा है, राजवीर बड़बड़ाया। आप ना हमसे उलझिए मत और उसे बोल दीजिए मेहमान है तो उसी के जैसे रहे, वरना हम अपनी पर आए तो 1 मिनट भी उसे इस घर में नहीं रहने देंगे। आंचल पिलो हटाकर राज के करीब खिसकी और कुछ धमकी भरे अंदाज में बोली। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो यहाँ ना रहे, राज ने कहा तो आंचल उसे देखने लगी। राज बोला, क्या? मॉम तो बड़ा बोल रही थी कि वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, फिर आप कैसे नहीं चाहते कि वो इस घर में रहे? सच सच बताइए, दोस्त ही थी ना आपकी? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था आपका उसके साथ? आंचल ने बड़े इंटरेस्टेड होकर पूछा तो राज ने हैरानी से उसे देखने लगी, फिर डपटते हुए बोला, कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? ऐसी बात करते हैं? हाँ करते हैं, और इस वक्त हम आपके स्टूडेंट नहीं कि आपसे बहुत संभल कर बात करें। आपकी इकलौती वाइफ हैं प्रोफेसर साहब, वो फुल एटीट्यूड से बोली। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है वो, राज ने आराम से कहा। हाँ ओके, वो बोली, फिर समझ में आने पर जोर से चिल्लाई। क्या? राज ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। पागल हो गई हो क्या जो चिल्ला रही हो? सबको बुलाना चाहती हो? डफर, वो उसे डांटते हुए बोला। अब बोलोगी भी कुछ? उसे चुप देखकर उसने कहा तो आंचल ने उसके हाथ में काट लिया। आउच, वो अपना हाथ झिटका। जब आप हाथ हटाएंगे तभी तो बोलूँगी ना। कितनी वाइल्ड होती जा रही हो तुम, वो अपना हाथ देखते हुए बोला जिस पर आंचल के दांतों के निशान थे। आंचल ने राज का चेहरा देखा और खूब तेज हंस पड़ी। आप और रिलेशनशिप क्या बोल रहे हैं? ये प्यार वार आपके बस का नहीं है, इसमें अकड़ नहीं देखी जाती। वो हंसते हुए बोल भी नहीं पा रही थी। राज रिलेशनशिप में था, ये उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। इसमें हंसने की क्या बात है? वो अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए बोला। ये जोक ही है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हम पर भरोसा नहीं हो तो आप जैसे इंसान को प्यार का पी और रोमांस का आर भी नहीं पता जिसे वो प्यार करेगा। उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी कि पल भर में कुछ ऐसा हुआ, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और हंसना बंद। राजवीर ने एक झटके में उसे बिस्तर पर गिरा दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था। उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए उसके चेहरे पर उसने अपना चेहरा झुकाया। आंचल की धड़कनें कितनी तेज हुई थी ये राजवीर को महसूस हो रहा था। प्यार को लेकर मुझ पर हंस रही हो? मुझे रोमांस का मतलब नहीं पता, प्यार का पी ही नहीं आठ तक समझा सकता हूँ मैं, और वो भी इसी वक्त। राज ने सर्द लहजे में कहा। बोलते वक्त उसकी सांसें अपने चेहरे और गर्दन पर महसूस कर आंचल ने अपनी आंखें भींच ली थी और राजवीर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। राज ने उसके घबराए चेहरे को देखा, उसके गाल जो लाल से हो रखे थे और आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके वो गुलाबी नर्म होंठ हिल रहे थे। कुछ पल तक उसका चेहरा राजवीर की आंखों में बसता रहा। जैसे ही राज की पकड़ कुछ ढीली हुई, उसके हाथों से आंचल ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। राज जो उसके ऊपर था वो करवट लेकर बदल में लेट गया और आंचल उसकी ना अब कुछ बोलने की हिम्मत थी ना राज की तरफ नज़र उठाकर देखने की। वो झट से दूसरी तरफ चेहरा कर चुकी थी। नहीं जानना क्या तुम्हें, अब प्यार और रोमांस का आर मुझे आता है कि नहीं? उसने आंचल को खुद की तरफ ना देखता पाकर और उसकी चुप्पी को देखकर कहा। आंचल से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई और अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए उसने दूसरे हाथ से लाइट ऑफ कर दी। अगली सुबह अभी वो सो ही रहा था कि उसके रूम में दस्तक हुई। तुम्हारी कॉफ़ी रखी है, उठ जाओ। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए प्यार भरी आवाज़ राज के कानों में पड़ी तो उसने अलसाए हुए ही आंखें खोली। अपने करीब बिस्तर पर ईशिता को बैठा देखकर उसकी आंखें पूरी खुल गई और अपने चेहरे से उसका हाथ छिटक कर वो उठ बैठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में कदम रखने की? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी का मेरे रूम में आना नहीं पसंद? वो कुछ सख्ती से बोला। राज, मैं बस तुम्हें कॉफ़ी लाई थी, ईशिता ने बात को संभालते हुए कहा। मेरी वाइफ हो? उसने पूछा तो ईशिता ने ना में सिर हिलाया। फिर मेड या मेरी मॉम? वो कुछ गुस्से से बोला।
राज, तुम इतना रूड कैसे हो सकते हो मुझसे? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था उस टाइम पर। तुम खुद ही देखो आज तुम कितने सक्सेस हो। पहले तो बस मेरे आगे पीछे ही वो बोल ही रही थी कि राजवीर ने कुछ तेज आवाज़ में कहा, तुम्हारी बकवास बातें सुनने का ज़रा भी टाइम नहीं है मेरे पास, और अगर इसलिए ही यहाँ आई हो तो अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। लेकिन अगर काम से आई हो अपने तो अपना काम करो, बस मेरे सामने मत आना। उसका इतना सख्त रवैया देख ईशिता की आंखें कुछ नम हो चुकी थी। कहाँ पहले राज उससे जरा सी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता था और आज वो उससे इस लहजे में बोल रहा था। ईशिता की आंखों में आई नमी देख राज को अपने दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। आखिर वो प्यार थी उसका जो आज भी दिल के कहीं कोने में जिंदा था, और वो अपने गुस्से अपनी अकड़ से जिसे छुपाया करता था। पर ईशिता को रोता देख उससे नहीं रुका गया। मेरे पास मत आया करो प्लीज़, जो हो गया सो हो गया, उन सब का अब कोई मतलब नहीं। बस शायद नहीं थे हम दोनों एक दूसरे के लिए। वो उसकी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोला, तुम खुश नहीं हो इस शादी से? आई नो तुमने ज़रूर किसी मजबूरी में ही उस लड़की से शादी की होगी। यार प्लीज़ छोड़ दो ना उसे। मुझे पता है तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे हो बस। वो राज का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर उम्मीद से बोली। राज ने उसके हाथ से अपना हाथ खींच लिया। राजवीर मेहता जिसने तुमसे प्यार किया था वो अब नहीं है, और वैसे भी एक बार इतना जलील होने के बाद अपने प्यार का अपनी फीलिंग्स का मजाक बनते देख दोबारा मैं उसी दलदल में कभी नहीं फंसना चाहूँगा। और हाँ, कॉफ़ी के लिए थैंक यू, पर ये मेरी वाइफ का काम है तो आगे से ध्यान रखना। वो बेरुखी से बोला और बालकनी में चला गया कॉफ़ी लेकर। आंचल सीमा जी के साथ मंदिर गई थी। आंचल बेटा कुछ कहना था तुमसे। वो दोनों पैदल ही आ रही थी क्योंकि मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था। हाँ मॉम बोलिए, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। कल ईशिता जिस तरह राज के गले लगी तुम्हें बुरा लगा था ना? नहीं मॉम ऐसी बात नहीं है, बस वो हम मैं समझती हूँ बेटा, तुम उसकी पत्नी हो और एक पत्नी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पर ईशिता बहुत खुले विचारों की लड़की है, हमेशा मुंबई जैसे बड़े शहर में रही है तो वैसे ही उसकी आदतें हैं। दूसरा उसके और राज के बीच की दोस्ती, वो दोनों बहुत पास रहे हैं हमेशा से ही। राज कोई भी बात हो उससे शेयर करता था, पर पता नहीं कैसे मेरा राज इतना बदलता चला गया। पहले कितना दिल खुश हुआ करता था, हमेशा मस्ती में रहता था। कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी बदल देते हैं। आंचल ने मन ही मन कहा। वो समझ गई थी ज़रूर राज और ईशिता का ब्रेकअप ही इसकी वजह रहा होगा, जिसके बारे में सीमा जी को नहीं पता था। पर क्यों? अगर राज और ईशिता एक साथ इतने खुश थे तो उनके अलग होने की वजह क्या रही होगी? आंचल के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। वो दोनों बातें करती हुई घर आ गई थी। मैं सुनीता से मिलने जा रही हूँ, बहुत दिन से उससे बात नहीं हुई, तुम जाओ अंदर, सीमा जी ने कहा। तो आंचल ने सिर हिलाया और घर के अंदर आई तो देखा नीलू बैठी थी। दी कहकर वो भागती हुई आंचल के गले से लग गई। तू यहाँ क्या कर रही है? आंचल ने उससे पूछा। क्या कर रही हूँ मीन्स? अब आपसे मिलने भी नहीं आ सकती? मन हो तो भी? उसने उदासी से पूछा। आंचल बोली, नहीं हम ये नहीं कह रहे यार। अच्छा ये बता अकेले क्यों बैठी थी? वो नहीं है क्या घर पर? जब हम मंदिर गए थे तब तो घर पर ही थे। नीलू बोली, कौन वो? आंचल ने उसे घूर कर देखा तो वो हंस पड़ी। हाँ क्या बात है, वो नॉट बैड। हाँ, वो उसे छेड़ते हुए बोली तो आंचल ने उसके गाल पर धीरे से झपट मारी। चल रूम में हमारे साथ, हम चेंज करने जा रहे हैं, आंचल ने पूजा की थाल घर के मंदिर में रखते हुए कहा। नीलू उसके साथ आंचल के रूम में आई। वाओ जीजू का रूम तो एकदम मस्त है, इतना क्लीन और सबसे बड़ा ये कांच का डोर भी है। वो बालकनी का डोर देखते हुए बोली। आज पहली बार वो इस रूम में आई थी तो चारों तरफ एक एक चीज़ देख रही थी। आंचल ने साड़ी चेंज करके कुर्ती और प्लाजो पहन लिया। दी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, वो बायोटेक वाली। पापा ने देखा तो मुझसे बोला कि आपको बता दूं। और हाँ, वो आपकी जो बुक्स थी मैं लेकर आई हूँ, बाकी की जो बाकी है आप बाई कर लेना। आंचल को चेंज करके आने के बाद नीलू ने आने का मेन रीज़न बताया। हे महादेव, हमारा तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था इस बात पर। कब है एग्ज़ाम? वो परेशानी से नीलू से पूछ बैठी। 5 मार्च, 2 महीने बाद, नीलू ने कहा तो आंचल बिल्कुल उदास हो गई।
इन सब में वो इस कदर उलझी थी पिछले कुछ दिनों से कि कोई पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अरे नीलू, तुम कब आई? वो अभी और कुछ बोलती कि राज रूम में आता हुआ बोला, उसे देख आंचल जल्दी से बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर गले में डालने लगी, जो नीलू ने भी नोटिस किया पर कुछ बोली नहीं और मुस्कुराते हुए राज को देखकर बोली, मैं तो काफ़ी देर पहले ही आई हूँ जीजू, बस आप ही पता नहीं कहाँ गायब थे। राज बोला, हाँ वो मैं कुछ काम कर रहा था, स्टडी रूम में था। आंचल बोली, नीलू मेरी बुक्स कहाँ रखी तूने? नीलू अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, ओफो यार, वो तो हॉल में ही भूल गई, मैं लेकर आती हूँ कहकर वो बाहर निकल गई। आप घर में ही थे, फिर दिखे क्यों नहीं? आंचल ने राजवीर से पूछा। राजवीर बोला, बताया तो स्टडी में था, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। वो उसे देखते हुए सवाल की तो राज ने पैनी निगाहों से उसे घूरा। राज बोला, मेरे पर नज़र रख रही हो तुम? नज़र रखने वाले हम कौन होते हैं? बस रूम में आते वक्त आप दोनों को साथ और करीब देखा इसलिए कह रही हूँ। नीलू भी आई है तो हम नहीं चाहते कि ये बात उसे पता चले, वरना मम्मी तक खबर हुई तो वो बेवजह ही परेशान हो जाएंगी। आपका तो मुझे समझ में नहीं आता, कभी उसे घर में देखना तक नहीं चाहते तो कभी क्लोज। उसने इतना ही कहा था कि राज ने उसकी कलाई कसकर पकड़ी। माइंड योर लैंग्वेज, जब पूरी बात ना पता हो तो अपनी राय भी मत बनाया करो, वो सख्ती से बोला। आप भी तो यही करते हैं, आंचल ने उसी लहजे में जवाब दिया। राज की नज़र अब उसके सिंदूर पर गई तो उसे समझ आ गया कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। दी, ये लीजिए आपकी बुक्स, नीलू कहते हुए अंदर आई। राज ने उसकी कलाई छोड़ दी। ला, हम रख देते हैं और तू भी अब घर जा, आंचल बोली। क्या है यार, पहली बार आपके ससुराल आई हूँ और आप तो भगाने पर ही लगी हो, ना पानी का पूछा ना चाय नाश्ता, वो मजाकिया अंदाज में बोली। नीलू की बच्ची तू बस। वो बोलने को हुई कि राज ने नीलू को साइड हक किया। चलिए हम आपको नाश्ता कराते हैं साली साहिबा, बताइए क्या खाना है? आपकी खिदमत में बंदा हाजिर है। जीजू, वो उसकी बात सुन हंसते हुए बोली तो राजवीर मुस्कुराया। तुम्हारी दी का स्क्रू ढीला हो गया है, वो धीरे से बोला तो आंचल उसे घूरने लगी। आप हमारी बहन के सामने हमारी ही इंसल्ट नहीं कर सकते, समझे? और नीलू तू इधर आ हमारे पास, आंचल ने उसे बुलाया। जलन हो रही है क्या दी? नीलू एक आंख दबाते हुए बोली तो आंचल ने उसके सिर पर टपली मारी। बकवास मत कर फालतू की, वो उसे डांटी। ओ, अब सब समझ आ गया, आपको जीजू के साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं नीचे वेट करती हूँ, जल्दी आ जाना, वो हंसते हुए बोली और जाने लगी। नीलू जल्दबाजी में उसके रूम से निकली थी कि सामने से आती इशिता से टकरा गई। आउच, अंधी हो क्या जो देख कर नहीं चल सकती? और तुम हो कौन जो घर में घूम रही हो ऐसे? इशिता अपना सिर सहलाते हुए नीलू को देखकर बोली। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दबाजी में निकली थी तो देखा नहीं, पर आप तो चल सकती थी ना देखकर, नीलू ने कहा। तुम हो कौन जो मुझसे जुबान लड़ा रही हो? मैं तो अपने जीजू के घर पर हूँ, मेरा नाम अर्डिता उर्फ नीलू है। अच्छा, तू उस आंचल की सिस्टर हो? मुझे तो बातों से ही लगा था उसी की तरह मुंहफट जो हो, वो मुंह बिचकाते हुए बोली। एक्सक्यूज मी, मेरे दी के बारे में बोलना तो दूर की बात, सोचने से पहले अपनी शक्ल आईने में देख लीजिएगा, क्योंकि आपसे तो बेहतर ही हैं, नीलू कुछ गुस्से से बोली। दोनों की आवाज़ सुन आंचल और राज भी रूम से बाहर आए। नीलू, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? राजवीर ने आते ही उससे पूछा। जीजू, ये मेरी दी के बारे में गलत बोल रही हैं और मुझसे भी लड़ने लगी, जबकि मैंने इन्हें सॉरी भी बोला, वो बताई तो राज इशिता को देखने लगा। गलत बात बेटा, ऐसे बात नहीं करते, बड़ी है वो तुमसे। और इशिता, तुम बोलने से पहले सोचती भी हो क्या बोल रही हो? राजवीर बोला। नीलू, हमने तुझे बोला था कि घर जा, पर तू सुनती भी तो नहीं है हमारी, आंचल अपनी बहन का उतरा चेहरा देखकर बोली। नीलू रुआंसी हो गई थी, ये देखकर उसे बुरा लग रहा था। वो चुप तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी, पर बात बिगड़ती इसलिए वो शांत ही रही और नीलू का हाथ पकड़कर नीचे चली गई। नीलू ने राजवीर को देखा, उसकी आंखें भरी थी, जो देख राज को भी बुरा लगा। नीलू बच्चा, मैं तुम्हें बस समझा रहा था, वो उसके पीछे आते हुए बोला कि नीलू आंचल से अपना हाथ छुड़ाकर तेज कदमों से भागती हुई घर से निकल गई। ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? मैं बस उसे समझा रहा था, और इशिता को भी तो डांटा मैंने, वो नीलू को जाता देखकर बोला तो आंचल उसकी तरफ मुड़े। हमने पहले भी आपसे कहा था कि उसे सिर पर मत चढ़ाइए, पहले तो आप उसे की हर जिद पूरी कर देते हैं, उसे इतना लाड करते हैं, और आज ऐसे डांट दिया, बस वही बुरा लगा उसे।
उसे जिससे लगाव हो जाए वो ज़रा सा भी कुछ कह दे तो वो जल्दी ही अपसेट करता है उसे। मैं मना लूँगा उसे। अच्छा सुनो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मॉम से मोल देना। राजवीर बोला तो आंचल ने सिर हिलाया। राज राज उठो ना, देखो मैंने आज तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है, उठ जाओ ना। ईशिता राजवीर के रूम में आकर उसे आवाज़ देते हुए बोली तो वो कुनमुनाकर वापस से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। अगर तुम नहीं उठे तो मैं पक्का आज अपने घर चली जाऊंगी, वो बस उसे धमकाते हुए बोली। राजवीर की आंखें ना खोलने पर वो अपने कदम बढ़ाने को हुई कि राजवीर ने एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने बिस्तर पर गिरा लिया। राज, वो हैरानी से बोली। राज ने अपनी अलसाई सी आंखों को खोलकर उसे देखा और उसके गाल चूमते हुए उसे पलटकर अपने नीचे ले लिया। तुम पागल हो गए हो क्या? डोर ओपन है, आंटी आ जाएंगी। ईशिता घबराते हुए बोली। तुम बस मेरे पास रहो, मॉम का क्या है, वो समझ जाएंगी कि उन्हें अब बहू ले आनी चाहिए, पोते पोतियों के साथ खेलना होगा उन्हें भी तो। वो शरारती अंदाज में ईशिता के लबों को रब करता हुआ बोला। बदमाश, वो हल्के से उसके कंधे पर मारी। किस्मी, यार ऐसा लग रहा है एनर्जी की कमी है, वो मिल जाए तो उठूं, वो उसके बालों से खेलता हुआ बोला। पागल, कोई आ जाएगा, वो बोली तो राजवीर ने अपना ब्लैंकेट दोनों पर डाल दिया और अपनी आंखों से उसे इशारा किया। वो उसे देखने लगी। राज मुस्कुराया, जो देख ईशिता ने उसके होठों को लॉक कर दिया। राजवीर का एक हाथ उसकी गर्दन पर था और दूसरा उसके गालों पर। ईशिता बेटा, कहाँ है ध्यान? देखो उंगली से कितना खून निकल रहा है। ईशिता पुरानी यादों में खोई थी, इतना ज़्यादा कि उसकी उंगली चाकू से कट चुकी थी। वो किचन में पूरी सब्जियां काट रही थी। सीमा जी के आवाज़ पर वो होश में आई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें ये सब करने की? सीमा जी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पास आई तो ईशिता उनके गले से लग गई। ईशिता, क्या हुआ बेटा? वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछी। आंटी, क्या कोई गलती इतनी बड़ी भी हो सकती है कि आप जिससे प्यार करो वो आपको कभी माफ़ी ना कर सके? उसके लिए जब आप उसकी लाइफ में वापस जाना चाहो, उसे पाना चाहो तो क्यों नहीं मिलता वो हमें? वो सीमा जी से अपने दिल का हाल बयां कर रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि राजवीर को खोकर उसने क्या खोया है। राज का रूखापन उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर सबसे ज़्यादा प्यार, इतनी केयर करता था एक वक्त पर राजवीर उसकी, और अब उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था, जो उसे बहुत हर्ट कर रहा था। बेटा, कई बार कुछ बातें, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि समय रहते अगर उन्हें ना संभाला जाए तो वो बहुत कुछ तबाह कर जाती हैं। फिर हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कुछ ठीक नहीं होता, वो उसे समझाते हुए बोली और उसकी उंगली में बैंडेज किया। जैसा कि मैंने इसके पहले आप लोगों को अपने स्प्रिंग कहानियाँ चैनल पर बताया था कि मैं अफिलेट मार्केटिंग शुरू करने वाली हूँ। यूट्यूब का नियम बताया था कि यूट्यूब आजकल बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं दे रहा है व्यूज पर, इसलिए मैंने अफिलेट मार्केटिंग शुरू करने का सोचा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। आज तक आप लोगों की ज़रूरत जब भी मुझे हुई है, आप लोगों ने हमेशा मुझे अपना प्यार और सहयोग दिया है। मेरा कहानी का चैनल पहला और सबसे ज़्यादा प्यारा चैनल है। मैं हमेशा ही इससे जुड़े रहना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ और भी काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है। इसलिए मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया है। आज मैंने पहला शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे उस वीडियो को प्यार देंगे और मेरे टैग किए प्रोडक्ट से जाकर शॉपिंग करेंगे, जो भी आपको ज़रूरत होगी। मैं बहुत सारा सामान, किचन के आइटम्स, सूट, साड़ी वगैरह हर चीज़ लाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वहाँ से जाकर आप लोग क्लिक करके ऊपर टैग किए प्रोडक्ट से परचेस कीजिए, तो एक छोटा सा कमीशन मुझे मिलेगा, जो मेरे वीडियो बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक चलाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाइए ताकि मैं आप लोगों को हमेशा ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाती रहूं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाते हैं तो उसकी आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग जाकर मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।